अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो है उर्दू ग्रामर, जिसे आप उर्दू कवायद कहते हैं। आपके मैट्रिक और एग्जाम में जो सवालात पूछे जाते हैं वो किन किन चीज़ों से पूछे जाते हैं, यानी ग्रामर जो पूछी जाती है वो क्या क्या पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसे मालूम नहीं होता है कि हमारे जो एग्जाम में सवाल जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे। कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो उर्दू ग्रामर होता है वो छूट जाता है। किसी तरह से वो किताब के जो प्रश्न होते हैं यानी सवालात जो होते हैं उसे वो हल तो कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर उससे छूट जाती है। तो ये वीडियो जो है हम आपके लिए ही लाए हैं। आप जो है शुरू से अंत तक जो है हमारे वीडियो को देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इन वीडियो के जरिए अगर आप सारी जो ग्रामर मैं बताने जा रहा हूं अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप जो है एग्जाम में जो सवालात आएंगे उसे जो है अच्छी तरीका से आप उसे हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। पहला, जैसे कि इनमें क्या क्या पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। लफ्ज मौजू, नंबर 2 लफ्ज मुहम्मल, कलमा, इसमें नकरा, इसमें मुआरफा, इसमें आला और इसमें ज़र्फ, इसमें मशग्गर, इसमें मुकब्बिर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, फेल, फाइल, मफूल, शाबका, लाहिका और अलम की 6 किस्मों में से 1, 2, 3 कम से कम 3 सवालात लगभग में पूछे जाते हैं अलम से। आइए हम इनके बारे में एक एक करके अच्छी तरीका से मालूमात हासिल करते हैं कि लफ्ज क्या होता है। लफ्ज हम जो है इनसे पहले वीडियो में, अगर आप जो है नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो पे जाके जो है ग्रामर की जो एक लिस्ट जो बनी गई है प्ले लिस्ट में, उसमें ग्रामर में मैंने बताया है लफ्ज के बारे में। आप उसे अच्छी तरीका से जानना चाहें तो आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। लफ्ज क्या होता है कि जो इंसान बोलता है हमारी आवाज जो मुंह से निकलती है वो क्या निकलती है? लफ्ज निकलती है। लेकिन लफ्ज जो है हरफों से मिलकर बनता है। लफ्ज क्या बनता है? लफ्ज हरफों से मिलकर बनता है। लेकिन इंसान जो है लफ्ज जो बोलता है वो 2 तरह का लफ्ज बोलता है। एक वैसा लफ्ज बोला जाता है जो इंसान आसानी से हमारी बात को समझ लेता है। दूसरी वो चीजें होती है जो वो हमारी बात को नहीं समझ पाता है। तो इसको जो है हम जो है इनको 2 लफ्जों में बांटा गया है। एक लफ्ज मौजू, दूसरा लफ्ज मुहम्मल, यानी लफ्ज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहला है लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजू क्या है कि जो कुछ इंसान बोलता है अगर उससे कुछ माने समझ में आ जाए, कुछ माने अगर आप उससे समझ रहे हो तो उसे हम लफ्ज मौजू कहते हैं। और लफ्ज मुहम्मल क्या है? लफ्ज मुहम्मल वैसा लफ्ज होता है जो इंसान बोलता तो है लेकिन उसका कोई माने नहीं होता है, यानी हम उसका कोई अर्थ नहीं लेते हैं। बोलने वाला बोलता है लेकिन उस हर्फ का, उस लफ्ज का हम इस्तेमाल ही नहीं करते, यानी उसको हम कुछ वैल्यू नहीं देते, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यानी जो है बोलता तो है लेकिन उस चीज पर हम अमल नहीं करते हैं, यानी वो चीजें जो हमारी समझ से बाहर हो। इंसान बोला तो सही लेकिन उसका कोई माने नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे लफ्ज मौजू में मैंने बताया कि वैसा लफ्ज जो मानेदार हो, यानी जिसके माने हमें समझ में आती हो, जो आवाज इंसान के मुंह से निकलता है अगर उसे कुछ माने समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने किसी से मांगा, चाय मांगा, भाई चाय पिलाना, किसी से मांगा भाई पानी पिलाना। उसी तरह से सड़क पर घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये जो लफ्ज मैंने लिखा चाय, पानी, घोड़ा, इन लफ्ज से आप आसानी से समझ रहे हैं कि चाय के बारे में बात किया जा रहा है कि मांगने वाला जो है वो आपसे चाय मांग रहा है, पानी मांग रहा है। और घोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है।
तो इन चीजों में जो है चाय, पानी और घोड़ा की जो बातें हो रही है, ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके माने जो है हमें आसानी से समझ में आ रही है। लेकिन इन्हीं के साथ जो है बोलने वाला, मांगने वाला जो है कुछ ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करता है जिसे हम लफ्ज मोहम्मल कहते हैं। मोहम्मल के माने ही होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई माने नहीं होता है, सिर्फ बोलने में इस्तेमाल होता है। हम लफ्जों के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी ने मांगा भाई चाय वाय पिलाओ, पानी वानी लाना, घोड़ा वोरा सड़क पर दौड़ रहा है, तो इस तरीका जो लफ्ज आया, चाय तो हमें समझ में आई कि भाई चाय मांगने वाला हमसे चाय मांग रहा है, लेकिन उसके साथ जो हमने बोला चाय वाय पिलाओ, तो चाय तो हम लेके आते हैं लेकिन वाय हम नहीं लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ बोला गया है वाय, और वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यही वो लफ्ज है जो लफ्ज मौजू और लफ्ज मोहम्मल है। ऐसे एक सवालात जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको वाय दे दिया जाएगा और कहेगा कि इनमें से, सवाल रहेगा कि इनमें से लफ्ज मोहम्मल कौन सी है। उनमें से एक ऐसे लफ्ज भी होंगे जिसका कोई माने नहीं होगा, या ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है 3 सवाल आपको लफ्ज मोहम्मल में दे दिया और एक बोल दिया क्या, लफ्ज मौजू। इनमें से लफ्ज मौजू कौन सा है? तो लफ्ज मौजू जो है आप बनाएंगे कि जिसका माने आप समझ रहे हो, यानी जिसके माने आपको समझ में आ रही हो वही लफ्ज मौजू हुआ। तो आप लफ्ज मौजू और लफ्ज मोहम्मल के बारे में समझ गए। आइए हम जो है अब तीसरी नंबर में हम चलते हैं कलमा की तरफ। कलमा क्या होता है? कलमा मानेदार लफ्ज, यानी बा माने लफ्ज को हम कलमा कहते हैं। यानी वो लफ्ज जिनसे हमें उनके माने समझ में आ जाए, यानी जो लफ्ज कहा जाए उसका कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो, तो उन चीजों को हम कलमा कहेंगे। जैसे कि किताब, कलम, कुर्सी, प्लेट, इस तरह से बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जो कलमा कहलाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज जो बोलने वाला बोलता है और उसके माने भी हमें समझ में आती है, मानेदार लफ्ज। कैसे लफ्ज? मानेदार लफ्ज। इससे आप इतना समझ लीजिए, जिन लफ्जों का कोई माने होता है उसे हम कलमा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नंबर 4 है इसमें नकरा। इसमें नकरा को ही इसमें आम कहा गया है। क्या कहा गया है? इसमें आम। और इसमें मुआरफा को इसमें खास कहा गया है। आइए हम इन चीजों के, इनके बारे में हम अच्छी तरह से मालूमात हासिल करते हैं। इसमें नकरा क्या होता है? इसमें नकरा को ही हम इसमें आम कहते हैं। यानी वैसा नाम जो आम हो, यानी खास नहीं हो, इसमें आम कहलाता है। यानी एक ही तरह की पूरी चीजें समझी जाती हो, उसे हम इसमें आम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे मैंने कहा शहर, जैसे मैंने कहा इमारत, जैसे मैंने कहा पहाड़। इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे लफ्ज ले सकते हैं जो इसमें नकरा के आते हैं। शहर से आप जो है शहर के बारे में मालूमात हासिल नहीं होती है, शहर से ये पता चल रहा है हम किसी भी शहर के बारे में बोल रहे। शहर के अंदर आप दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ, यानी ऐसे शहर भी आप ले सकते हैं जो एक इसम नकरा के अंदर आते हैं, यानी सबके लिए इस्तेमाल होता है। ये आम है, ये सबके लिए है, किसी खास आदमी के लिए नहीं है। जैसे मैं कहता हूं ना कि आम सभा, जैसे आप लोग कहते हैं आम सभा, तो आम सभा में कोई खास आदमी के लिए नहीं होता है, उनमें हर कोई जा सकता है, बैठ सकता है। उसी तरह से शहर की बात हो रही है तो यहाँ पर किसी खास शहर का नाम नहीं लिया जा रहा है कि वो पटना ही शहर है, कि वो दिल्ली ही शहर है। यानी खास शहर के बारे में हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, हम शहर बता रहे हैं। तो शहर से यह पता चल रहा है कि हमने सारे शहर इसमें आ जाते हैं। इमारत, यहाँ पर किसी खास इमारत की बात नहीं हुई है कि वो ताजमहल है या वो लाल किला है या कोई और इमारत है, तो खास नहीं है, ये आम है। तो सबके लिए, सारी इमारत के लिए इमारत जो है इस्तेमाल हो रहा है, सभी को इमारत कह सकते हैं।
उसी तरह से पहाड़, पहाड़ आप कोई भी पहाड़ ले लीजिए जिसका जो है यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया है, खास नहीं किया है, तो ये पहाड़ जो है सभी पहाड़ को हम सभी कहते हैं ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, लेकिन सबके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन इसमें नकरा में क्या होता है, इसमें आम होता है, यानी आम चीज के नाम, यानी वैसा नाम जिसमें सारी चीजें आ जाए, सबके बारे में बात हो जाए, उसे हम इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा जो होता है वो इसमें मुआरफा होता है। इसमें मुआरफा को हम इसमें खास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें खास कहते हैं। खास चीज से ही पता चलता है कि हम किसी चीज के बारे में जो बात कर रहे हैं वो खास है। जैसे हम जो है शहर की बात कर रहे हैं, तो किस शहर की बात कर रहे हैं? कोई खास शहर है, दिल्ली की बात कर रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली घूमने गया था, बहुत अच्छा शहर है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जी खास शहर का हम नाम ले रहे हैं, ऐसी नाम नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ हम शहर बोल रहे हैं। तो अगला जो है पूछता है भाई कौन सा शहर गया था घूमने, तो यहाँ हम जो है उसको बता रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली गया था। तो यहाँ खास शहर का पता चल रहा है कि भाई मैंने एक इमारत देखी, बहुत खूबसूरत था। अब पूछा भाई इमारत देखी तो कौन सी इमारत देखी आखिर तुमने? तो मैंने कहा भाई मैंने क्या देखा? मैंने देखा ताजमहल। ताजमहल जो है बहुत ही खूबसूरत है, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर ही पता चला कि मैंने किसी खास इमारत का नाम लिया। उसी तरह से मैंने कहा कि भाई पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, तो आप कहेंगे कौन सा पहाड़? तो इसमें नकरा में आया, लेकिन हमने पहाड़ का नाम लिया कि भाई कौन सा पहाड़ है? हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ जो है बहुत ऊंचा है। तो क्या पता चला? हम खास चीज का नाम ले रहे हैं, यानी जिसे खास नाम पता चल रहा। तो इसमें मुआरफा में किसी खास चीज के नाम पता चलता है, हम इसे इसमें मुआरफा या खास कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं 6 नंबर में इसमें आला। इसमें आला क्या होता है? आइए इनके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। आला क्या होता है? आला जो है एक औजार है। क्या है? एक औजार है, यानी जिससे आदमी जो है अपना काम लेता है, यानी उनके जरिए वो काम करता है, जो हमारे काम करने में हमारी सहायता देता है, हमारी मदद करता है। ऐसी चीजों को हम आला कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा डॉक्टर जो है बच्चे की जो है कोई भी जांच करता है, एक कान में वो लगा लेता है और कलेजा में इस कदर जो है वो सटा कर देखता है, तो हम कहते हैं डॉक्टर ने आला लगा कर देखा। तो यही आला है। आला क्या है? कि डॉक्टर को जो है मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसी काम को करने में, किसी जानकारी को हासिल करने के लिए। तो हमें भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो हमारे काम आते हैं, मदद करते हैं। ये सारे इसमें आला के अंदर आते हैं। आइए जो है हम इसमें आला में जैसे एग्जाम्पल पे ले लीजिए। क्या आपने कभी जो है खेत में मिट्टी को खोदा होगा? जैसे हम कहते हैं खुरपी। क्या कहते हैं? खुरपी। उसी तरह से हम क्या कहते हैं? कुदाल। उसी तरह से क्या कहते हैं हम? आप कलम भी ले लीजिए, ये भी इसमें आला में ही आते हैं क्योंकि हमारे ये लिखने में मदद करते हैं। उसी तरह से एक आता है कफेगीर। ये जो कफेगीर मैंने जो लिखा है ना, ये कफेगीर का इस्तेमाल जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आप इस चीज को याद रख लेंगे कि 4 ऑप्शन दिया रहता है और इसमें एक पूछा जाता है कि इसमें आला क्या है। तो आप उसमें देखेंगे कि कफेगीर बार बार पूछा जा रहा है। कफेगीर जो है एक इसमें आला है। कफेगीर क्या होता है? एक बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं छलनी होता है, छुलनी जिसको कहते हैं। आप लोग ने जैसे दावत में भोज वगैरह पकाते हुए तो देखा होगा, वो बर्तन में जो है तरकारी को जो है लारता है, यानी उसको बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत बड़ी जो है छलनी होता है। हमारे घरों में तो छोटे होते हैं क्योंकि हम तो पूरे गांव के लिए तो खाना नहीं बनाते हैं ना, अपने लिए बनाते। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि कफेगीर जो है बहुत बड़ी छलनी कहते हैं, यानी जो हमारे काम आता है। तो ये सारी चीजों ने खुरपी, कुदाल, कलम जो है कफेगीर, तो ये सारी चीज क्या है? ये इसमें आला है, यानी हमारे काम आता है काम करने के लिए। चलिए इसमें आला के बारे में उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 7वां पॉइंट है हमारा इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ में हमें क्या पता चलता? जगह और वक्त पता चलता है, यानी जिस जगह पर काम हो रहा है, कब हो रहा है, कहां हो रहा है। तो एक जगह का मालूमात होना, दूसरी चीज है कि वो काम हो रहा है कब हो रहा है, यानी वक्त, समय का पता चले कि काम कब हो रहा था। जैसे कि मैं शाम से पढ़ रहा हूं। कब से पढ़ रहा हूं? शाम से पढ़ रहा हूं। मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं। कब से?
2 साल से, मैं 2012 से पढ़ रहा हूं। तो यहां पर क्या है, वक्त पता चल रहा है, शाम, दोपहर, सुबह, रात, दिन, 2012, 2009, ये सारी चीजें जो है क्या है, ये वक्त के बारे में बता रहा है कि जिससे वक्त पता चले वो इसमें जर्फ है। मैंने कहा वक्त नहीं, सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि जगह भी हो, जैसे कि ईदगाह। ये ईदगाह क्या है, एक जगह का नाम है। फिर उसी तरह से हम कहे चरागाह, क्या है, चरागाह। उसी तरह से क्या है, मस्जिद। तो ये सारी चीजें जो है ये जगह के बारे में भी मालूमात हो रही है। तो जिस इस्म से जगह और वक्त पता चले उसे हम इसमें ज़र्फ कहते हैं। आइए हम इसमें मुशग्गर के बारे में जानते हैं कि इसमें मुशग्गर क्या है। इसमें मुशग्गर और इसमें मुकब्बर, इन दोनों से एक एक सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इनके बारे में अच्छी तरीका से जानकारी हासिल कर लीजिए कि इसमें मुशग्गर कहते क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई बड़ी सी चीज हो या बड़ा नाम हो तो उसको क्या करते हैं, उसको छोटा करके बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, छोटा करके बोलते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, इसमें मुशग्गर हुआ कोई बड़ी चीज का छोटा नाम, कौन, छोटा सा नाम, ये इसमें मुशग्गर कहलाता है। यानी जिन चीजों का नाम क्या किया जाए, छोटा कर दिया जाए। जैसे बागीचा, जैसे राह, जैसे देगची, जैसे संदूकची। ये जो हमने नाम लिया है इसमें मुशग्गर में कि वैसा नाम जिसका छोटापन जाहिर हो, क्या हो, छोटापन जाहिर हो। और इसमें मुकब्बिर में क्या होता है, हम इसमें मुकब्बिर का भी एग्जाम्पल लिखेंगे तो दोनों का माने आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम इसमें मुशग्गर में लिखते हैं, इसमें मुशग्गर क्या होता है, इसके जस्ट इसमें मुशग्गर, इसमें मुकब्बिर जो होता है वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है इसमें मुकब्बिर। इसमें मुशग्गर का, इसमें मुशग्गर जो है इसका उल्टा होता है। इसमें कहा कि मैंने कि जिसका छोटापन जाहिर हो, उसी तरह से इसमें कहे जिसका बड़ापन जाहिर हो, यानी कोई बड़ा नाम हो इसका। जैसे बागीचा से मैंने लिखा बाग, राह से मैंने लिखा साहरा, देगची से लिखा देखचा, संदूकची से लिखा संदूक। अब देखिए इनको हम अच्छी तरीका से समझ लेते हैं। इसमें मुशग्गर क्या है, इसमें मुशग्गर जैसे कि इसका मैंने बोला छोटापन, जैसे बागीचा। आप जो है अपने घर में 2-4 फूलों के जो है गुलदस्ते लगा दिए हैं, 2-4 पेड़ लगा दिए हैं, तो लोगों को सुनाए फिरते हैं कि भाई मैंने भी बागीचा लगाया अपने घर में। लेकिन बागीचा क्या हुआ, 2-4 पेड़ लगाए, इसी को आपने कह दिया बागीचा। लेकिन बाग आप इसको नहीं कह सकते। बाग तो वो होता है जो बहुत बड़ी जमीन में जो है आप कई तरह के, कई अक़साम के आप पेड़ पौधे लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, बाग कहलाता है। तो बाग और बागीचा, बाग जो है बड़ापन जाहिर करता है और बागीचा जो है छोटापन जाहिर करता है। उसी तरह से राह, एक राह है, यह राह कहां तक जाती है। उसी तरह से है साहरा, यानी ऐसा राह जहां से कई रास्ते फुटते हैं, 4-5 रास्ते जाते हैं, साहरा। तो ये राह का जो है एक बड़ा रूप है साहरा, यानी इसके नाम से जो है बड़ापन जाहिर हो रहा है, शाहरा। आप यहां देख लीजिए देगची, जैसे कि आप छोटा सा देगची को आपके घर में हो तो उसको हम देगची कहते हैं। क्या कहते हैं, देगची। अगर आपको भोज पकाना हो, सभी को दावत अपने घर पे बुलाना है, देना है, तो आप अपने घर में जो छोटा देगची में अगर खाना बनाते हैं तो किसी को नहीं पूर सकता है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला देगचा लाएंगे। यानी देगची का जो बड़ा रूप होता है वो देगचा है। तो यही इसमें मुकब्बर है और जो है देगची है वो इसमें मुशग्गर है। अब है संदूकची, क्या लिखा मैंने, संदूकची। संदूकची क्या होता है, छोटा सा,
जो आप छोटे से सामान कोई रखते, 2-4 कपड़े रख लीजिए, संदूक क्या हो गया, वो भर गया छोटा सा संदूक। लेकिन हम जो है इतना बड़ा ड्रम 10-12 फीट का जो होता है वो उसको क्या कहलाता है, संदूक कहलाता है। आप इतना बड़ा संदूक को संदूकची नहीं कह सकते, क्योंकि वो देखने से ही पता चलता है बहुत बड़ा है। तो ये संदूक जो है बड़ापन जाहिर हो रहा है, छोटे संदूकची छोटापन जाहिर करता है और संदूक जो है बड़ापन जाहिर करता है। इसी तरह से बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें से भी पूछे जा सकते हैं, दूसरे भी सवालात आ जा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जिससे छोटापन जाहिर हो इसमें मशग्गर, और जिस इसम से किसी चीज का, किसी इसम का बड़ापन जाहिर हो उसे इसमें मुकब्बिर कहते हैं। अब जो है इसमें मुकब्बिर तो समझ गए, अब आइए इसमें फेल के बारे में जानते हैं हम। फेल, फाइल, मफऊल। फेल क्या है? फेल कहते हैं काम को, जो हम काम करते हैं जिससे काम और वक्त का पता चलता है वो क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। जैसे काम में हम क्या कहते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, पीटना, ये सारे फेल के अंदर आते हैं। तो फेल जो है ये दो एक एक जुमला मैंने लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में एक जुमला पूछ दिया जाता है कि अहमद जो है दौड़ रहा है, यानी अहमद, या कह लीजिए एक जुमला हम जैसे ले लेते हैं, अहमद ने रहीम को पीटा। अहमद ने किसको पीटा? अहमद ने रहीम को पीटा। अब इन जुमला में जो है 3 चीजों का मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें फेल भी है, इसमें फाइल भी है और इसमें मफऊल भी है। आइए देखते हैं फेल किसको कहते हैं। मैंने कहा कि फेल वो लफ्ज होता है यानी जिससे काम पता चले। क्या पता चले? काम का करना या होना पता चले। आप देख लीजिए, जैसे लिखे अहमद ने रहीम को पीटा। अहमद ने रहीम को पीटा, यहाँ पर एक काम हो रहा है, वो पीटने का काम हो रहा है। तो इसमें पीटना जो हो गया, अहमद ने रहीम को पीटा, पीटना जो है यही हो गया हमारा फेल। फिर मैंने जो बात की वो फाइल की बात की। फाइल कौन होता है? फाइल कहते हैं काम करने वाला को, यानी वैसा लफ्ज जिससे काम करने वाला पता चले कि कोई है जो उस काम को कर रहा है। जैसे मैं रोटी खा रहा हूं तो खाने वाला कौन? मैं किसी को पीट रहा हूं तो किसी को पीटने वाले कौन है? मैं हूं। तो मैं जो है यानी मैं, ये हो गया क्या? फाइल, यानी जिससे काम करने वाले का पता चल जाए वो इसमें वो फाइल कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने जुमला लिखा, अहमद ने रहीम को पीटा, तो यहाँ अहमद है जो रहीम को पीट रहा है। तो पीटने का यहाँ पर एक काम हो रहा है कि किसी को पीटा जा रहा है, यानी पीटने वाला है। तो ये अहमद जो है क्या हो गया? फाइल हो गया। अहमद हो गया फाइल। दूसरी चीज मैंने आगे लिखा मफऊल के बारे में। मफऊल क्या होता है? मफऊल होता है कि जिस पर काम का करना या होना समझा जाए, यानी जिस पर काम का फल पड़ता हो, यानी जिस पर काम आपका खत्म होता हो, वो क्या है? मफऊल है। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे अहमद ने रहीम को पीटा। अहमद ने किसको पीटा? रहीम को पीटा। तो पीटने वाला तो अहमद है, लेकिन किसी को पीटा जा रहा है, यानी पीटने का फल किसी और पर पड़ रहा है, किसी पर वो काम हो रहा है कि वो किसी को पीट रहा है। यानी पीटने का काम जो हो रहा है, अहमद रहीम को पीट रहा है, यानी काम का खत्म जो है होना रहीम पर समझा जा रहा है कि रहीम को पीटा जा रहा है। तो रहीम जो है क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। तो जिस पर काम का फल बढ़ता है वही हमारा क्या होता है? मफऊल होता है। आइए हम जो है आगे देखते हैं शाबका के बारे में। किसके बारे में? शाबका के बारे में जानते हैं। शाबका और लाहिका क्या होता है, इनसे जो है आपको जो है एग्जाम में एक एक सवाल पूछे जाते हैं शाबका से। हिंदी में भी व्याकरण में आपको जो है उपसर्ग और प्रत्यय पूछते हैं। यही वो उपसर्ग और प्रत्यय है जिसको आप उर्दू में शाबका और लाहिका कहते हैं। आप अंग्रेजी में इसको सफिक्स और प्रीफिक्स भी कह सकते हैं। आइए
मैंने लिखा साबका। साबका क्या होता है, इसको अच्छी तरीका से समझ लीजिए। साबका वैसा लफ्ज होता है जो किसी कलमा के शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाता है। यानी आपको ऐसा मालूम होगा, ऐसा जो एहसास होगा कि ये लफ्ज जो है इनसे अलग ही नहीं हुआ था, यानी लगता है कि ये हर्फ जो है पहले से इसके साथ जुड़ा हुआ था। साबका क्या कहे, वैसा लफ्ज जो किसी कलमा के शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाए। जैसे कि मैंने कहा बजू, इज्जत, मैंने जो ये दो लफ्ज लिया बजू और इज्जत, ये क्या है, यह एक कलमा है। मैंने कहा कि जो हर्फ जो लफ्ज जो है किसी कलमा के शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाए, यानी उसमें लगे तो ऐसा मालूम हो कि ये लफ्ज जो है यानी इनसे कभी अलग हुआ ही नहीं था, यानी इसका कोई हिस्सा था, तो उसे हम साबका कहेंगे। जैसे बजू में आपने लिखा बेबजू, क्या लिखा, बेबजू, या आप जो है बाबजू लिखते हैं, तो ये हर्फ जो है जब इस कलमा में लगता है तो ऐसा लगता है कि ये पहले से इसका हिस्सा था। बेबजू कि आप बेबजू हैं, आप बजू से नहीं हैं, और बाबजू आप बजू से हैं। इसके माने ये होते हैं कि जब कोई कलमा के शुरू में आकर कोई हर्फ लगता है और इसका हिस्सा बन जाता है तो ये साबका कहलाता है। तो इसमें साबका को चुनना हो तो मैंने कहा किसी कलमा के शुरू में अलग कर, तो ये बे और बा जो लगा यही हमारा क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। यही लफ्ज है जो किसी कलमा के शुरू में लगा है। उसी तरह से इज्जत, बेइज्जत, क्या लगे, बेइज्जत। तो इज्जत एक क्या है, कलमा है। कलमा कहते हैं मानेदार लफ्ज को, जिसके माने समझ में आती हो, इज्जत से समझ में आती है। और बे क्या है, बे एक हर्फ है जिसका कोई माने नहीं होता है। बे, ये सारे के सारे क्या हो गया, साबका। कभी कभी जो स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं, जैसे साबका और लायका की मैंने जो बात की कि साबका वो होता है जो कलमा के शुरू में लगता है, उसे साबका कहते हैं। उसी तरह से मैंने लाहिका कहा कि लाहिका वैसा कलमा होता है, वैसा लफ्ज होता है जो किसी कलमा के आखिर में लगता है और आखिर में लगकर उसका हिस्सा बन जाता है, उसे हम लाहिका कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इनसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा ईद, जैसे मैंने लिखा अकल, जैसे मैंने लिखा दौलत, क्या लिखा, दौलत। अब देखिए ये ऐसा कलमा है जिसके आगे हम पीछे जोड़ रहे हैं, ईद के पीछे लिखे गा, ईदगाह, अकल के पीछे हम लिख देते हैं मंद, अकलमंद, इस तरह से दौलतमंद, इस तरह सेहतमंद। आप कई तरह के ऐसे अल्फाज ले सकते हैं। आइए इनको हम जो है अच्छी तरीका से समझते हैं कि साबका और लाहिका हम जो एग्जाम में कैसे बनाएंगे। आपको एग्जाम में जो है एक जुमला दे दिया जाता है, आपको एक एक हर्फ नहीं देगा, एक जुमला दे देगा और उनसे कहेगा कि इनमें से साबका क्या है, लाहिका को ढूंढे। जैसे लिखा कि अहमद एक सेहतमंद लड़का है। अहमद क्या है, एक सेहतमंद लड़का है। अगर आप जुमला लेते हैं कि अहमद एक सेहतमंद लड़का है। अब ये एक जुमला दे दिया और इनमें पूछा गया कि बताइए इनमें जो है लाहिका क्या है, लाहिका ढूंढे। अहमद एक सेहतमंद लड़का है, अहमद नहीं हो सकता क्योंकि अहमद एक नाम है या एक इस्म है। तो इनमें ढूंढना है सेहतमंद में। सेहत एक कलमा है और इसके साथ एक हर्फ लगा है मंद, तो ये मंद जो है यही क्या कहलाएगा,
लाहिका कहलाएगा। जो एक कलमा के साथ लगा है और अकेला इसका कोई माने नहीं होता है, जब ये दूसरों के साथ मिलता है जिसकी माने समझ में आती है, यानी मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये सेहतमंद, एक लफ्ज पहले से है सेहतमंद, कि इनसे कभी अलग ही नहीं हुआ था, तो ये लफ्ज क्या कहलाएगा? लाहिका कहलाएगा। तो इसी तरीका से सवाल पूछा जाता है, तो साबका और लाहिका। तो कभी कभी स्टूडेंट होता क्या है, कहता है कि सर साबका जैसे बोले कि पहले लगता है और लाहिका बाद में लगता है, तो हम ईद को जो है ईद को लाहिका साबका कह देंगे और गाह को लाहिका बोल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं समझे, क्योंकि मैंने कहा कलमा के शुरू में लगता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कलमा क्या होता है। कलमा वो लफ्ज होता है जिसका माने होता है, यानी कोई मानेदार लफ्ज के शुरू में कोई हरफ लगता है तो ही साबका होगा। यानी ये मानेदार लफ्ज जो है ये साबका नहीं है, ये एक कलमा है। और ये हरफ जो बे लगा है, जिसका माने अकेला कोई जाहिर नहीं करता है, ये बजू के साथ मिला है, तब जाके इसके माने समझ में आए, बे बजू या बा बजू। तो ये जो हरफ है ये कलमा के शुरू में लगा, तो ये शुरू में जो लगा है ये हमारा साबका होगा। तो शुरू में लगा है साबका होगा, मैंने कहा बाद में लगे तो लाहिका होगा। क्या बाद में हम कहेंगे नहीं बे पहले था, इसमें बाद में बजू लगा? तो हमने कहा था कलमा के शुरू में लगे, तो बे क्या कोई कलमा है? नहीं, बे कोई कलमा नहीं है, बल्कि बजू एक कलमा है, इसके शुरू में बे लगा है, तो साबका हो गया क्या? बे। उसी तरह से लाहिका ईदगाह, तो गाह जो है ये लाहिका है, क्योंकि ईद क्या है? ईद एक कलमा है जिसके माने आपको समझ में आ रहा है कि ईद के माने क्या होता है। ईद के माने खुशी होते हैं। तो ईदगाह, अकलमंद, दौलतमंद, तो इसमें जो मंद लगा है ईद में, अकल में, ये दौलत में, जो ये लफ्ज मैंने बाद में जो लगाया है ये हमारा लाहिका कहलाएगा। आप इन लफ्जों में ये नहीं कह सकते कि अकल जो है साबका होगा। अकल साबका नहीं हो सकता, क्योंकि साबका वही होता है जो हर्फ होता है, अकल हर्फ नहीं है। अकल क्या है? एक कलमा है। कलमा किसको कहते हैं? मानेदार लफ्ज को। तो मानेदार है अकल, अकल में कोई हर्फ लगा है तो अकल मंद, तो जो हर्फ लगा मंद, यही मेरा क्या हो जाएगा? लाहिका होगा। तो अब साबका और लाहिका अच्छी तरीका समझ गए। अब देखिए 15 नंबर में आपको लिखे मैंने अलम की 6 किस्में। अलम की 6 किस्मों में जैसे मैंने बताया, इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, उर्फ, खिताब और तखल्लुस। आप इन चीज़ों को जो है हमारे वीडियो में जाकर अच्छी तरीका से देख लें। मैंने इनका वीडियो पहले ही मैंने बनाकर डाल दिया है, आप उनको देखकर इन अलम की 6 किस्मों के बारे में अच्छी तरीका समझ लें, क्योंकि इनसे सवाल जो है 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। खुदा हाफिज।